भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट के शहीद बाबा हरभजन सिंह की शौर्य गाथा सेना और देश विदेश में बसे हर भारतीय के दिलों में आज भी राष्ट्र पर मर मिटने का जज्ब भरती है और उनकी पुण्य आत्मा बलिदान के 56 वर्षों बाद आज भी देश की सीमाओं पर पहरा देती है। इस अमर योद्धा को नमन करने शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्य बाबा हरभजन सिंह के प्रत्येक गाँव कूका जिला कपूरथला में उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां की बलिदानी मिट्टी को नमन कर उन्होंने बाबा जी के छोटे भाई रतन सिंह और उनके भतीजे बलविंदर सिंह को सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट KRT न्यूज़ नेटवर्क। बाबा भजन सिंह जी मेरे तो ਵੱਡੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖੈਸਰ ਲੈ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੈਥੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद पहुंची है उस पवित्र स्थान पर, उस पावन जगह पर, उन पवित्र रूहों के दर्शन करने के लिए जिनका एक गौरवशाली इतिहास है। मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। बाबा हरभजन सिंह जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, भारत में नहीं, भारतीय सेना में नहीं, सारे विश्व के नाम के लोग जो हैं उन्हें श्रद्धा से उनके सामने सिर झुकाते हैं। ये वही बाबा हरभजन सिंह की वो पावन भूमि, उनका वो पवित्र गांव कूका जिला कपूरथला, जहां आज हम पहुंचे हैं। उनके भाई सरदार रतन सिंह जी के दर्शन किए, उनके भतीजे बलजिंदर सिंह जी के दर्शन किए और बाबा जी का शौर्य, त्याग व बलिदान देश का गौरव है। वो सिक्किम की पहाड़ियां, वो नथुला पास बॉर्डर, जहां पे भी बाबा जी गश्त कर रहे थे और पता चला कि बाबा जी मिसिंग हो गए हैं और सपने में आए अपने यूनिट के जवानों के, अपने यूनिट के अधिकारियों के, कि मैं फलां जगह पे गश्त कर रहा था, मेरी राइफल फलां जगह पे पड़ी है और मेरा जो धड़ है, मेरी जो देह है वो इस जगह पे है। और वहां पे जब गए वहीं उनकी राइफल मिली और वहीं उनकी पार्थिव देह मिली। लेकिन आज भी वो सेना की यादों में जिंदा है। बाबा हरभजन सिंह जी जिनका एक भव्य गुरुद्वारा वहां पे बना हुआ है, लोग वहां पे श्रद्धा से झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। और भारतीय सेना के इतिहास का ये पहला केस, जब पूरी श्रद्धा के साथ बाबा जी की छुट्टी का टाइम होता, श्रद्धा के साथ इस गांव में उन्हें छुट्टी भेजा जाता, उनके लिए ट्रेन पे सीट बुक होती, रिजर्व होती और आए दिन वो अपने सेना के जवानों के सपने में आते हैं, यूनिट के सपने में आते हैं और अपने भाई के सपने में आते हैं। वो मां अमर कौर, उस मां की कोख को मैं नमन करता हूं जिस मां ने ऐसे सपूत को जन्म दिया। 1946 को जन्म हुआ उनका और 1968 को वो अपना बलिदान देके देश की सरहदों की रखवाली करते हुए। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं उनके बहादुर भाई सरदार रतन सिंह जी को और उनकी तीसरी पीढ़ी अपने छोटे भाई बलजिंदर सिंह को, जिन्होंने अपने उस चिराग की शहादत को जिंदा रखा है। और आज उस घर में, उस प्रांगण की बलिदानी मिट्टी को हम नमन करने के लिए आए हैं, जहां भव्य गुरुद्वारा बना है और आए दिन संगतें यहां पे आकर शीश झुकाती हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और आए दिन पूरे अक्टूबर में उनका बलिदान दिवस आता है, पूरा सितंबर महीने यहाँ श्री अखंड पाठ साहब के पाठ करवाए जाते हैं, भोग डाले जाते हैं,
मैं समझता हूं इससे पावन जगह कोई हो नहीं सकती। मेरी सरकारों से अपील है और गिला भी है कि जिस पुण्य आत्मा का, जिस वीर योद्धा का पूरे विश्व में नाम हो, और सरकार ने आज तक उनकी कोई यादगार नहीं बनाई। जो एक भव्य गेट गांव के बाहर आप देख रहे हो, वो गेट भी परिवार ने अपने खर्चे पे बनाया है। गांव के सरकारी स्कूल का नाम नहीं रखा गया, गांव में बाबा जी की याद में स्टेडियम नहीं बनाया गया। दुख है इस चीज का कि कैसे सरकारों ने इस योद्धा के बलिदान को भुला दिया। मेरी प्रार्थना है सरकारों से, अच्छा प्रयास किया है आप सरकार ने, जो एक बैटल कैजुअलिटी के तहत हमारा सैनिक शहीद होता है, 1-1 करोड़ रुपया सरकार जाके दे रही है। यह परिवार किसी से नहीं मांगता, क्योंकि ये वो अनखी परिवार है जिसका नाम सारे विश्व में है। लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए, बलजिंदर जिम्मेदारा करता है, ये उनका भतीजा, और यहां सेवा करता है। चाहता नौकरी कर सकता था, लेकिन पिता बुजुर्ग हैं, बाबा हरभजन सिंह के भाई रतन सिंह जी बुजुर्ग हैं, वो सेवा प्रॉपर नहीं निभा सकते। लेकिन इस बच्चे ने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया और बाबा जी की सेवा करता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि परिवार पिछले 20 वर्षों से देसी घी की अखंड ज्योत बाबा जी की याद में प्रज्वलित है। इससे बढ़कर देशभक्ति, इससे बढ़कर श्रद्धा और क्या हो सकती है। दिन रात ये देसी घी की ज्योत जलती है और आज भी पावन जो रूह है इस जगह पे विराजमान है। समय समय पर अपने भाई के सपने में आते हैं, वो कोई काम करना हो भाई के सपने में आके वो कहते हैं। उस पुण्य आत्मा को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। और आज हम धन्य हो गए कि इस वीर भूमि को, इस पावन मिट्टी को, इस पुण्य आत्माओं के दर्शन करने के लिए हम यहां पे पहुंचे हैं। एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को, इस पवित्र स्थान को कोट कोट में नमन करता हूं, श्रद्धा से सिर झुकाता हूं इस बहादुर, इस पुण्य आत्मा के सामने, इस वीर योद्धा के सामने, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, त्याग से भरा, बलिदान से भरा, शौर्य से भरा। और देश की भावी पीढ़ी को भी बाबा हरभजन सिंह जैसे योद्धाओं से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। एक बार फिर मैं इस प्रांगण को कोट कोट नमन करता हूं। ये तीर्थ स्थान है, ये जहां कोई मन्नत पूरी नहीं होती, यहां पे आके मन्नत मांगो, बाबा जी आपकी मन्नत पूरी करेंगे। और इस परिवार को भी नमन करता हूं और इन्हें भी मैं सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।